मंगल सुप्रभात। एक एक दिन कम हो रहा है पर सेकेंड। धीरे धीरे 4-5 दिसंबर और 12 नवंबर भी आ जाएगा। पहले 12 नवंबर आएगा, फिर 4 दिसंबर भी आ जाएगा। सुई टिक 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 रुक नहीं रही है। और कल के वादे के मुताबिक हमें आज जो भी कुछ बोलना है, जो समस्यागत विधि के सवाल पूछे जाने हैं माइनर एक्ट बिहार में और उत्तर प्रदेश के दंड प्रक्रिया संहिता ला के सारे पेपर में। मैं बात कुछ आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा स्कोप मैं आपको पीछे खींच के बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम जीएस और हिंदी को कला पक्ष समझें, 9th में जब एडमिशन लेने आप यूपी बोर्ड में जाते हैं या किसी भी बोर्ड में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ डिवाइडेशन है क्लास का, साइंस लेंगे कि आर्ट। तो जो तेज तर्रार बच्चे होते हैं वो शुरू से मान्यता रही वो साइंस, और इंटरमीडिएट के क्लासिफिकेशन के समय पीएमसी लेनी है या बायो और आर्ट। तो पीएमसी लेने वाला माना जाता है कि सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, वो सबसे ज़्यादा सामना कर सकता है, और बायो लेने वाला थोड़ा अपने लक्ष्य की वजह से ये फैसले लेता है। सरकार अब इन सब चीज़ों में जो नई शिक्षा नीति लाई है उसमें तमाम बदलाव कर दिया है। इस बात का यहाँ क्या मतलब है मैं समझाता हूँ आपको। जो अंतर, जो फोकस आपको आर्ट और साइंस चुनने के दौरान होता है, जिन आधारों पर आप साइंस को वरीयता देते हैं या आर्ट को देते हैं और साइंस से पीछे हटते हैं, दोनों बातों का गहरा अर्थ है। ये 2 प्रकार के स्टूडेंट पर लागू होता है। एक चाह कर नहीं लेते, उनकी अपने निजी पैसन की वजह से और अपने निजी एम की वजह से। जिनको डॉक्टर बनना है तो बायो लेना है। लेकिन 9th लेवल पर जब ये डिसाइड होना है कि क्या हम साइंस लेके क्रैक करेंगे या आर्ट साइड लेंगे 8th के बाद, तो यही फैसला हो जाता है कौन आर्ट वाला है कौन साइंस वाला। सामाजिक विज्ञान का स्टूडेंट जो महारत अपने कला के क्षेत्र में रखता है, वही महारत पीएमसी पढ़ने वाला इंटरमीडिएट का स्टूडेंट अपने वैज्ञानिक धाराओं में रखता है। यहाँ जो चारों पेपर आपके यूपी विजन अधिकारी में निर्धारित हैं, 2 मानक हैं। जीएस साइंस के बच्चे के लिए, आर्ट के बच्चे के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो लिखने की भाव भूमि है, जो लिखने की, राइटिंग करने की जो भाव भूमि है, उसका पूरा पर्दे के पीछे का प्रतिध्वनि आर्ट है। कोई तार्किकता, मनोवैज्ञानिकता की उतनी समझ की जरूरत नहीं है। स्मृति बोध हो, सामान्य औसत से बेहतर समझ वाला भी जीएस में अच्छे अंक ला सकता है, नहीं लाता अलग बात है। ऐसे ही जो ये ला का पक्ष है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इसमें अनुक्रम के हिसाब से मैं बता दे रहा हूं। नंबर 1 पर आईपीसी, नंबर 2 पे सीआरपीसी और नंबर 3 पे एविडेंस। छत पे चढ़ने के लिए मान लीजिए पहली सीढ़ी आईपीसी, दूसरी सीआरपीसी और तीसरी टॉप वाली एविडेंस। पढ़ते वक्त ही फर्स्ट सेमेस्टर में फीलिंग आ जाती है। तो जो साइंस का पीएमसी वाला स्टूडेंट है, उस लेबोरियस, उस स्ट्रक्चर का बनावट माइंडसेट एविडेंस में आपको मूर्धन्य बनाता है, आपके समझ को ध्वनित करता है। मतलब 136 एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूं, सेक्शन नंबर, सेक्शन 8, सेक्शन 9, 11, 14, 41 से 44, जहां के 114 जो सेक्शन एविडेंस में दृष्टांत भरे पड़े हैं, जिस सेक्शन पर दृष्टांत बेयर एक्ट में खूब उपलब्ध हैं,
और गौर करना, जिस सेक्शन पर स्पष्टीकरण है, अपवाद का भी अपवाद दिया गया है, सारे सवाल की गुंजाइश वहीं बचती है। 2015 एपीओ 2018 एपीओ का पेपर देखें, एविडेंस के पेपर में आपके समझ की परिपक्व तलाश होती है गणितीय पेपर एविडेंस में। इसीलिए जो कांटा आर्ट वाले साइड में, अगर हम हिंदी और जीएस को आर्ट के भाव में समझें, तो जो कांटा हिंदी की तरफ झुका है, मतलब अगर आपको तकनीक की ढंग से, अभ्यास के माध्यम से, अच्छे मार्गदर्शन के माध्यम से उत्तरोत्तर नंबर में अधिक वृद्धि करनी है, भीड़ से अलग होना है। हालांकि मेरी बातें पूरी भीड़ सुन रही है, सब सुन रहे हैं, सब इसको समझ सकते हैं, लेकिन समझने या भीड़ के सुनने मात्र से ही, या मेरे ओपनली इसको यूट्यूब पर बोलने मात्र से ही सब बराबर दर्जे में नहीं आ जाते। परमात्मा बड़ा कारसाज है, वो ऐसी चाबी बनाया हुआ है कि प्रारब्ध सबके अलग हैं, सुनता हर कोई बराबर है। क्लास में टीचर एक ही प्रकार से बोल बोल के पढ़ाता है, लेकिन ग्राह्य करने की क्षमता पर गारंटी प्रारब्ध की होती है। आपका जैसा प्रारब्ध वैसा यहाँ टिकाएगा प्रभु, वैसा वहाँ लिखाएगा, वैसा नंबर दिलाएगा। तो ये मिथ्या भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए कि गोपनीयता राजभंग के तौर पर ऑन यूट्यूब पे सर डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। इसका 1/4 3/4 सॉरी, जो मैं बोल रहा हूं उसका 3/4 उनको मिल रहा है जो हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक पक्ष है कि हम वो चीज यहां नहीं रख सकते जो हमसे जुड़ने वालों के साथ कनेक्ट हो रहा है। जैसे हम आपको एविडेंस में इशारा तो कर गए कि फला सेक्शन, फला स्पष्टीकरण, ये, लेकिन इतने जानने से तो प्रॉब्लम हल ना होती। प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो तुरुप का इक्का और दहला फेंका जाता है वो इतने सस्ते में थोड़े मिलेगा, जुड़ना पड़ेगा। 20 साल की कमाई के बाद ऐसे होठवा सिल जाता है सूजे से। 100 में से 99 आपको बताएंगे नहीं कि हम कैसे तुरुप का इक्का बने थे, कैसे टॉप किए थे। हम उस लाइन में हैं, हमारी उम्र अभी खत्म ना हुई है, इस एग्जाम के लिए भी और हायर जुडिशरी के लिए भी। जानते हैं फिर भी हमने ये साहस क्यों किया है? उसकी वजह एकमात्र एक है, हम ये करके देखना चाहते हैं कि सच में विद्या बांटने से बढ़ती है क्या? हमारी ऋषियों मुनियों ने तो यही कहा है, शास्त्रों में सम्मत है। अपर जिला जज के पद पे तैनात अग्रज हमारे बड़े भैया, जिन्होंने अपने जमाने में इसी कोचिंग के बदौलत अपना सिलेक्शन लिया, मैं भी उसी ट्रैक को अपनाने की एक छोटी सी कोशिश किया हूं। आज के ट्रैक पर डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, मैं बात चेंज ना करूंगा। तो हम बात कर रहे थे आर्ट और साइंस के परिप्रेक्ष्य को लेकर इस चारों पेपर में समझाने की। सेक्शन 9, सेक्शन 11 प्ली या फेलिवाई से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों पार्ट पर आपकी दृष्टांतगत कम से कम सन 80 से आज तक दसियों बार सवाल आया है। ध्यान रखना, प्रॉब्लम के दो पक्ष हैं, सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 27 तक, और फिर 40 से लेके 50 तक, और फिर 101 से लेकर 10114 तक, स्टेपल तक। ये ऐसे ही नहीं सूची बन रही है। अगर विच्छेदन करना है, केवल एविडेंस का ही पेपर जुड़ना चाह रहे हैं, 5 टेस्ट में आपको दही की तरह जैसे मथानी लगा के मथा जाता है मस्का निकालने के लिए, और मस्के को खरा के घी बनाने के लिए, तो 5 टेस्टवा जब आप देंगे तब केवल मस्का बनेगा। सुनिएगा ध्यान से,
5 टेस्टवा जब देंगे, सिंगल पेपर की बात कर रहा हूं, अगर केवल एविडेंस जुड़ते हैं तो केवल मस्का बनेगा आपके लिखने मात्र से। आपने क्या अपना गोबर, क्या अपना अच्छा, क्या अपना बुरा दिया हमको। खराएगा कौन? मैं कह रहा हूं उसको, मस्के को खराऊंगा, कढ़ाई में गरम करूंगा, तब क्या बनेगा? महकता हुआ घी, बड़ी अच्छी लगती है खाने में। हवन में मस्का नहीं डाला जाता, घी डाली जाती है। तो मेरे खराने के बाद ही घी मिलेगी। प्रॉब्लम को हल करना है, चाहे माइनर एक्ट बिहार में, चाहे यहां, और सुपर मास्टर बनना है तो खाली स्पष्टीकरण और दृष्टांत रटने से काम नहीं चलेगा। लैंडमार्क जजमेंट, चाहे वो प्रीवी काउंसिल का हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का हो, किसी उच्च न्यायालय का हो, अथवा सुप्रीम कोर्ट का हो। कुछ लोगों को लगा होगा कि सर कल बोल रहे हैं इस पर एविडेंस पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम हल करेंगे ना, ये कम से कम उस तक तो नहीं होगा जब तक टेस्ट सीरीज चल रही है। हर चीज की मर्यादा होती है, लेकिन बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, समझ रखते हैं, कई बार मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दिए हैं, तो ये बातें आपको सिर्फ समझ नहीं आएंगी, आपके अंदर इतना उद्वेलन पैदा कर देंगी, बेचैनी। अच्छा छोड़ यार, एक ही में टेस्ट कर लेते हैं, हम आपको टेस्ट करने की भी छूट देते हैं, कर लिए टेस्ट। अब बात जो छूट गई थी शुरुआत में वो पूरी कर देता हूं। क्या? जो कांटा हिंदी में झुका हुआ है, कह रहा था मैं ना, इसका मतलब हिंदी ही वो सब्जेक्ट है जहां 70 के ऊपर जाएंगे। ऐसे ही दोनों ला के पेपरवा में एविडेंस ही है जहां 70 के ऊपर जाएंगे, सीआरपीसी या नहीं। 4 चीज है इसमें, रेगुलेशन, एक्ट, पुलिस, आईपीसी, सीआरपीसी। लेकिन जो अच्छा होगा तो 167 को जिसने जोड़ा होगा वो तो स्पष्टीकरण समेत रटे होते हैं, ऐसे भी महान भाव हैं। लेकिन एविडेंस की समझ, कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड पार्ट 1 से 75 वाली की बात मैं नहीं कर रहा, एजेंट, क्षतिपूर्ति की संविदा, और अगर मैनेजमेंट मर्केंटाइल लॉ पढ़ रहे हैं तो माल विक्रय अधिनियम, उसको अगर डील कर सकते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो यूपी का माइनर, बिहार का माइनर लॉ आपके लिए गलुआ होगा, और यूपी का आईपीसी, सीआरपीसी के एक्सेप्ट एविडेंस भी। तो एक बार फिर दोहरा दूं, जो कांटा नंबर गेन करने के लिए कला पक्ष में जीएस हिंदी के अकॉर्डिंग हिंदी की ओर झुका हुआ है, वही सेम औसत मापन के स्थिति के अनुसार उतना ही सेम एविडेंस की तरफ झुका है। तो मैं वहां बार बार कह रहा हूं भैया, नहीं कुछ तो हिंदी पढ़ लो। पिछले 5 दिन में असर पड़ा है इसका, कुछ तो प्रतीक्षा कर रहे हैं जब जल्दी से सीरीज खत्म हो तो हिंदी की क्लास ज्वाइन करेंगे हम। ऐसे इसमें कह रहे हैं एविडेंस भाई सही। अरे भाई अब तो डेट भी आ गई है, काहे अपने को तरसाना। ज्यादा हाय तौबा नहीं है, हम आपसे खजाना थोड़े मांग रहे हैं। आपके व्यक्तित्व का जो अंतर्मन समझ है आंतरिक, विदिन 3 घंटे ईमानदारी से आप लिख के दिखाइए। फांसी पे चढ़ने के लिए थोड़े कहा जा रहा है कि एक बार चढ़ के फिर जिंदा होके दिखा के तब ये सिलेक्शन होगा, नहीं। एक मानक पेश कर रहा हूं मैं। माइनर एक्ट, वहां का लोकल एक्ट जो बिहार में है, भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार की जो भ्रष्टाचार पर जो एक्ट है उसमें मांग शब्द को लेकर, मांग जरूरी है, यानी रिश्वत मांगी गई या नहीं, ये प्रूफ करना है। इस पर एचजेएस 2018 में सवाल बने हैं।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति SC/ST एक्ट में 2013-15 दोनों में सवाल इस बेस पे आए हैं कि सामने वाला भी SC/ST है या नहीं, और उस पर 2013, 2009 और 2015 पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। किसी का नाम चर्चा मैं नहीं करूंगा। अगर आपको मौलिक बनना है, जो भीड़ जा रही है बिहार, कुछ तो सोचते होंगे, अरे पहले सर अपना करके दिखाएं, कहाँ हैं हम इनसे जुड़े। तो उन्हीं लोगों के लिए ये दवाई है हमारी कि हम इसे ना बताएंगे, कि हमें अइबे नहीं करता तो हम कहाँ बताएं। हम बताएंगे उसी को। इतना जानने के बाद तो कौतूहल हो ही जाएगा ना कि क्या चीज है जो भिड़िया से अलग करेगी। भिड़िया से अलग करने वाली चीज भिड़िया में थोड़े बताई जाती है। ये तो कालिदास वाला हो गया कि जिस डाल पे बैठे वही डाल काट रहे हैं। और खास करके उनके लिए, उनके सामने तुम जरूर हंसी के पात्र बन जाएंगे जो हमको जीरो नील बटे सन्नाटा समझ रहे हैं। असल में वही हमको समझ रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं। हमारे नस नस से वही वाकिफ हैं, वो वाकिफ नहीं है बेचारे जो हमसे जुड़ जा रहे हैं। हम भी समझ रहे हैं। खैर ये हर क्षेत्र में चलता है, इसका कोई वो नहीं। समय बिल्कुल कम है। आज का वीडियो नौटंकी नहीं है, इसको बकवास समझने की कोशिश मत करना। ये जो पॉलिसी जा रही है आपके भीतर, जो बच्चा मेंस लिखने जा रहा है, मेरे आज के 15 मिनट की बात से अक्षरशः सहमत है, वो बगैर जुड़े मानेगा नहीं। अगर भीड़ से अलग, छोटी मछलियों के समूह से अगर अलग रोहू बनना है, ज्वाइन करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7705090393। कुछ संस्थाएं इंपॉर्टेंट की लालच देती हैं, नोट्स दे देती हैं आपको, लो आपके घर में कम नोट्स है, 30 साल में नोट्स में ना बनाए। नोट्स ना बनाने वाली आदत बहुत लोगों में होती है, लेकिन उनके पास पढ़ने के माध्यम की सामग्री तो अकूत होती है, तो वही तो नोट्स है। उससे लेखन शैली का विकास होगा? कदापि नहीं। जुड़िए, हम कड़ाही में गरम करेंगे आपके आंसर को, तब निकलेगी घी और तब चढ़ेगा भगवान शंकर पर, और तब मिलेगा आशीर्वाद किसका? राजपत्रित अधिकारी एपीओ बनने का यूपी अथवा बिहार में। सत्यमेव जयते।